तो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। इससे पहले जो है हमने फॉर्क सिस्टम कॉल को डिस्कस किया था कि फॉर्क सिस्टम कॉल क्या होता है। आज का टॉपिक हमारा प्रोसेस एंड थ्रेड्स है। तो प्रोसेस एंड थ्रेड्स, आई थिंक प्रोसेस से आप सभी बहुत अच्छे से अवेयर हैं। इससे पहले जब हमने प्रोसेस स्टेट डायग्राम देखा था तो वहाँ पे हमने समझा था कि एक प्रोसेस कैसे एग्जीक्यूट होती है। तो जी हाँ, बिल्कुल वही अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, मतलब कोई भी प्रोसेस हम स्टार्ट कर रहे हैं तो कोई भी हम प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका एग्जीक्यूशन होगा। ठीक है, एग्जीक्यूशन होने के बाद हम समझेंगे कि एक प्रोसेस हमारी कंप्लीट हो गई। जैसे कि अगर हमें यूट्यूब चलाना है तो हम यूट्यूब ओपन करेंगे, दैट्स मीन हमने एक प्रोसेस स्टार्ट की है, राइट। तो ये हमारी प्रोसेस होती है जिसका अगर हम कोई भी मान लीजिए वीएस कोड हम ओपन कर रहे हैं, उस पर कोई प्रोग्राम हम लिख रहे हैं तो वो हमारी हार्ड ड्राइव में एक अलग स्पेस ले रहा है ना, तो ये क्या होगा, प्रोसेस होगी पूरी, वो उसमें सेव होगा। तो अब अगर इसके एग्जाम्पल से समझे कि थ्रेड्स क्या होगा, तो मान लीजिए अगर हम एक बहुत सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं, क्रोम अगर हम ओपन कर रहे हैं, ठीक है, तो क्रोम जब हम ओपन करते हैं अपने लैपटॉप में तो अलग अलग हमारे पास टैब ओपन हो जाते हैं। मतलब हम एक टैब पर यूट्यूब देख सकते हैं, दूसरे टैब पर हम सर्च कर सकते हैं, अनदर टैब पर हम गूगल जेमिनी ओपन कर सकते हैं, बहुत सारे टैब हम ओपन करते हैं। तो वो जो छोटे छोटे टैब होते हैं ना, उनको हम थ्रेड्स कहते हैं। ठीक है, तो जो प्रोसेस की जो छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन विद इन अ प्रोसेस, राइट। अब इसके हम फीचर समझते हैं, इसके थ्रेड्स क्या है एंड प्रोसेस क्या है। मैं कंपैरिजन हम देख लेते हैं। तो डेफिनेशन इसकी यही है, अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, ठीक है, अ सेगमेंट सबसेट ऑफ प्रोसेस। तो ये एक प्रोग्राम ही है, प्रोसेस पूरी जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का जो पूरा प्रोसेस होता है वही प्रोसेस है। और जो प्रोसेस के सबसेट होते हैं छोटे छोटे, वो हमारे क्या है, थ्रेड्स है। अब इसके बाद हम वेट की बात करें तो ऑफ कोर्स प्रोसेस हैवी वेट है, क्योंकि एक पूरी प्रोसेस पर हम काम कर रहे हैं, तो प्रोसेस हैवी वेट है। जबकि थ्रेड्स हमारा लाइट वेट है। अब ये लाइट वेट या लो ओवरहेड टू क्रिएट एंड मैनेज, ये क्यों है, क्योंकि देखिए ये एक बहुत छोटा सा हिस्सा है किसी भी प्रोसेस का। ठीक है, अब उसके बाद हम अगर मेमोरी की बात करें तो इसमें क्या, आइसोलेटेड, ईच प्रोसेस हैज इट्स ओन एड्रेस स्पेस, सबका अपना अलग अलग मेमोरी स्पेस रहेगा। ठीक है, तो इसमें आइसोलेटेड रहेगा और इसमें शेयर्ड रहेगा, क्योंकि थ्रेड्स क्या है, प्रोसेस का हिस्सा है। तो सारे थ्रेड्स को थोड़ी थोड़ी मेमोरी मिल सकती है, बट प्रोसेस का एक रहेगा कि इस प्रोसेस के लिए इतनी मेमोरी है हमारी। दूसरी हमारी कम्युनिकेशन आता है, तो नीड्स इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन लाइक पाइप्स और स्टॉक्स, और इसमें कैन कम्युनिकेट डायरेक्टली बाय शेयर्ड मेमोरी। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग आती है, तो ऑफकोर्स प्रोसेस में ये स्लो होगा, क्योंकि स्विचिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। प्रोसेस में हमें सिस्टम कॉल की नीड होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड होती है, राइट। बट थ्रेड्स में ऐसा नहीं है, क्योंकि वी कैन इजीली स्विच बिकॉज इट्स वर्क ऑन ए यूजर लेवल। सो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ऑफकोर्स इसमें थोड़ी फास्ट हो सकती है। उसमें इसके अलावा हमारे पास दूसरा पॉइंट है, फॉल्ट टॉलरेंस। तो इसमें हाई होगा, क्योंकि इफ वन प्रोसेस क्रैश अदर प्रोसेस अनअफेक्टेड। अगर हमारा क्रोम नहीं चल रहा है तो वी कैन इजीली वर्क ऑन वीएस कोड। ठीक है, हम दूसरी टैब पर, सॉरी, हम दूसरे प्रोसेस को पे काम कर सकते हैं, पूरा हमारा सिस्टम बंद नहीं होगा। लेकिन थ्रेड्स में ऐसा है कि अगर मान लीजिए हम कुछ लिखना चाह रहे हैं, वीएस कोड पे कोड करना चाह रहे हैं, और हमारा कीबोर्ड अगर सपोर्ट नहीं कर रहा है तो हमारी पूरी प्रोसेस रुक जाएगी। या फिर हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं कहीं पर, तो वो पूरी प्रोसेस में कहीं ना कहीं इफेक्ट उसे कर देगा। तो थ्रेड्स में हाँ लो होता है टॉलरेंस। उसके बाद सिस्टम कॉल की ज़रूरत ऑफकोर्स प्रोसेस में होती है, बट थ्रेड्स में नहीं होती, क्योंकि ये यूज़र लेवल थ्रेड्स होते हैं, तो इतनी नीड हमें नहीं पड़ती है। अब इसके बाद जो हमारा सेकेंड टॉपिक है कि यूज़र लेवल थ्रेड्स और कर्नल लेवल थ्रेड्स क्या होते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे बार बार आपसे ये बोल रही हूँ कि ये हमारा यूज़र लेवल पे रहेगा, ये तो फिर कर्नल लेवल पे रहेगा, कैसे होगा ये सब।
वो हम समझ लेते हैं कि यूजर लेवल जो थ्रेड है उनको यूजर स्पेस लाइब्रेरीज के थ्रू हम डील करते हैं उनके साथ, ठीक है। तो अ, इसमें मैनेजमेंट जो होता है, फास्ट कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, ब्लॉकिंग प्रॉब्लम्स, इंटायर जो पूरी प्रोसेस है, राइट, एंड नो पैरालिज्म्स। और उसके बाद कर्नल लेवल थ्रेड्स जो हमारे होते हैं, कर्नल लेवल क्या होते हैं कि डायरेक्ट kernel level threads are managed directly by the operating system, ठीक है। The kernel maintain a thread table to keep track of every individual threads in the system, right। तो कर्नल लेवल थ्रेड्स ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू मैनेज किए जाते हैं। उसके बाद इसमें मैनेजमेंट क्या होता है, ट्रू पैरेललिज्म क्या होता है, इंडिपेंडेंट ब्लॉकिंग होती है, हायर ओवर हेड होता है। तो ये सारी चीजें हम कंपैरिजन में समझ लेते हैं वहां पर, इसीलिए मैंने आपको सिर्फ एक ओवरव्यू बताया। अब इसका मैनेजमेंट देखते हैं कि यूजर लेवल जो थ्रेड्स हैं उनको हम मैनेज कैसे करते हैं, पी थ्रेड्स, मतलब यूजर स्पेस लाइब्रेरी के थ्रू हम इन्हें मैनेज करते हैं। जबकि जो कर्नल लेवल का मैनेजमेंट है वो डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू किया जाता है। अब स्पीड की अगर हम बात करें तो जो यूजर लेवल थ्रेड्स हैं वो बहुत फास्ट होते हैं, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग उनमें हम इजीली कर सकते हैं, बट कर्नल लेवल में नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमें कोई हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट है तो वो स्विच करेगा ना, सिस्टम कॉल करेगा तो उसमें टाइम लग जाएगा, तो ये थोड़ा स्लो होता है। बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम अवेयरनेस की अगर हम बात करें तो द कर्नल इज अनअवेयर ऑफ इंडिविजुअल थ्रेड्स। तो हम अगर कहें कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हर एक थ्रेड से इंटरेक्ट है, तो नहीं, अनअवेयर होता है। उसके बाद the kernel manage and schedule each threads, हर एक थ्रेड्स को। उसके बाद ब्लॉकिंग की बात करते हैं। इफ वन थ्रेड्स ब्लॉक तो इंटायर जो प्रोसेस है वो ब्लॉक हो जाती है। यूजर लेवल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। और जो मैंने आपको इससे पहले भी बताया था। उसके बाद हम बात करते हैं पैरेललिज्म की। तो कैन नॉट रन ऑन मल्टीपल सीपीयू कोर, कैन अचीव ट्रू पैरेललिज्म ऑन मल्टी कोर सिस्टम्स। तो ये सारे इसके कंपैरिजन्स हैं जो कि हमने यहाँ पर देखे।